वार का झरना खून में बदल जाएगा, उस दिन समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ। ये कहते ही वो 12 देशों की यात्रा पर निकल पड़ा। वो 11 देशों से गुजरकर 12वें राजा के महल पहुंच गया। उसने राजा से कहा, राजा जी मुझे बड़े का काम दे दीजिए, मैं आपसे कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, बस आप खाने के लिए खाना और बजाने के लिए एक जनाना दे दीजिएगा। राजा मान गया और उसे काम पर रख लिया। इसी बीच राजकुमारी पीटर से प्यार करने लगी। राजा को भी पीटर अच्छा लगा, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। मगर इजाजत मिलते ही चाला पीटरवा ने तुरंत राजकुमारी को एक राउंड पीट दिया। लेकिन कुछ समय बाद राजा को एक खत मिला जिसमें लिखा था, सुन बे अंडकोश नगर के लाला जल्द आ रहे हैं, हम तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ने वाला। पीटर ने यह सुना और अगले ही पल अकेला युद्ध में पहुंच गया और अपने तलवार से सैकड़ों सैनिकों को धराशायी कर दिया। लेकिन अंत में वो भी एक गड्ढे में गिरकर मर गया और जमीन में दफन हो गया। लेकिन सुबह होते ही पीटर के घर बैलगाड़ियां आ खड़ी हुई और चक्की अपने आप उस पर चढ़ गई और झरना भी तुरंत लाल हो गया, जिसे देख पिता सब समझ गया। वो तुरंत गाड़ी पर सवार होकर बेटे को ढूंढने निकल पड़ा और तभी आसमान से वही दोनों बैल उतरे और जमीन खोदने लगे। आखिरकार उन्होंने पीटर को ढूंढ निकाला, लेकिन उसका सिर शरीर से अलग हो चुका था और उसमें कोई जान नहीं बची थी। मगर बैलों ने बिना देर किए अपने सींगों से उसके शरीर को जोड़ा और उसमें जान फूंक दिया। अंत में राजा ने पूरे दरबार को बुलाया और बहादुर पीटरबा को अपनी राजकुमारी और सिंहासन को सौंप दिया।